क्लास 9 के न्यूमेरिकल 5.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ इसकी। सॉल्व हमने किया हुआ है। एन इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो मैस दिया गया है वाटर का 100 किलोग्राम, वो हमने लिख लिया है। थ्रू ए हाइट ऑफ 80 मीटर, हाइट की वैल्यू दी गई है 80 मीटर, वो हमने नोट कर ली है। इन 25 सेकेंड्स टाइम दिया गया है 25 सेकेंड, वो हमने लिख लिया है। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, इंजन की पावर पी हमने मालूम करनी है। हम जानते हैं पावर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास लिखा हुआ है, P बराबर है W बटा T। W हमारे पास वर्क होता है और वर्क हम जानते हैं W इज इक्वल टू Fs के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, P बराबर है W की जगह पे लिख दिया Fs और नीचे टाइम एज इट इज आ गया। अब F जो हमारे पास फोर्स होती है, और हम जानते हैं ये जो फोर्स होती है ये वेट के बराबर होती है, और वेट बराबर होता है mg के। इस चीज को हमने यूज किया, इस फोर्स की जगह पे हमने वेट लिखा और वेट की जगह पे अगले ही स्टेप में ये mg आ गया। और साथ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस s यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हाइट का जिक्र है तो डिस्टेंस s को हमने रिप्लेस कर दिया हाइट से। तो ये देखिए s को रिप्लेस कर दिया हाइट से, और ये वेट w था, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने mg लिख दिया। टाइम नीचे एज इट इज आ गया। फिर हमने इसकी वैल्यूज पुट की है। वैल्यूज कैसे पुट की है देखें जरा। मैस की जगह पे 100 आ गया, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमने पुट कर दी। हाइट हमारे पास 80 मीटर थी हमारे पास, वो हमने पुट कर दी, और नीचे टाइम दिया गया था 25 सेकेंड 25 सेकेंड, वो हमने लिख दिया। इसको लिखने के बाद हमने ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गया ऊपर तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, और ये नीचे वैल्यू आ गई हमारे पास। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3200, पावर आ गई 3200, और पावर का यूनिट जो हमारे पास है वो वाट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 5.4, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। उसकी भी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और साथ आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो उसकी स्टेटमेंट है, ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। एक बॉडी जिसका मास जो है वो 20 किलोग्राम है, मास आ गया 20 किलोग्राम, इज एट रेस्ट, शुरू में रेस्ट की हालत में। तो जब भी कोई बॉडी शुरू में रेस्ट की हालत में होती है, हम जानते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वी आई, इब्तदाई वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकंड ली जाती है। ए फोर्स, ए 40 न्यूटन फोर्स, एक 40 न्यूटन की फोर्स दी गई है, एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के लिए इस पे अमल करती है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, एंड वाले टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी को ई के से हम जाहिर करते हैं। अब एंड वाले टाइम पे जब हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, तो देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो शुरू में जो शुरू वाले टाइम में वेलोसिटी है उसको वी आई से जाहिर करते हैं, और एंड वाले टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको वी एफ से हम जाहिर करेंगे। ठीक है, तो जब हमने काइनेटिक एनर्जी एंड वाले टाइम पे निकालनी है, तो हम इसमें वेलोसिटी भी एंड वाले टाइम की यूज करेंगे, और वो होगी वी एफ, इसीलिए मैंने वी एफ स्क्वायर लिखा है। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब वी के साथ एफ लिखने का मकसद ये कि एंड टाइम पे हमने अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम फाइनल वाली वेलोसिटी ही इस फार्मूले में यूज करेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इस गिवन डाटा में मौजूद नहीं है, तो हम सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इस फॉर्मूले को अगर गौर से देखें तो हम वी आई की वैल्यू भी मौजूद है, टाइम की भी मौजूद है, जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वी एफ को निकालने के लिए भी हमें पहले ए चाहिए, तो हम इससे पहले फिर ए निकालेंगे। और ए कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ बराबर होता है एम ए, और अगले स्टेप में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू हमें दी गई है, देखें जरा 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन आ गया। मास दिया गया था 20, ये स्टार्ट में बिल्कुल दिया गया है। ए यहीं पे रहने दें जो हमने मालूम करना है। 20 और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 20 इस 40 के नीचे जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर बनेगा देखें जरा, वो हमारे पास आएगा 40 को 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन निकल आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, वो हमारे पास है। ये देखिए जरा इक्वेशन नंबर 2, ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे टी की और यहाँ पे वी आई की, तो ये वैल्यू करके देखते हैं। तो देखें वी एफ इनिशियल वेलोसिटी हमें, क्योंकि बॉडी स्टार्ट में रेस्ट में थी तो 0 आ गया, प्लस ए एक्सेलरेशन जो भी हमने फाइंड की वैल्यू आ गई 2,
टी टाइम जो कि हमें डाटा में दिया गया था 5 सेकंड, तो ये पुट कर दिया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, तो इसमें जब 0 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 ही आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं जो हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी हाफ mv² वाली, अब ये फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में यूज करेंगे। वो क्या फार्मूला था काइनेटिक एनर्जी का, ये इक्वेशन 1 हमने नाम दिया था, ये देखें जरा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, यहाँ पे एम की वैल्यू और यहाँ पे वी एफ का स्क्वायर, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें, वो हमने इक्वेशन 1 को जब पुट की वी एफ की वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास, वी एफ का स्क्वायर, वी एफ अभी हमने फाइंड किया 10, तो ये 10 का स्क्वायर, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 1 2 और 2 10 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, और ये 10 का जब स्केयर लेंगे तो ये 100 आएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 1000। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी है तो उसका यूनिट होता है जॉउल, तो वो हमने 7 यूनिट लिख दिया जॉउल। तो ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं 5.3 और 5.4।